तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोमर एक्स पर। जैसे आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 पे हमारे जो है बिल्कुल पैनी नज़र है। और आपको जैसा कि इन्फॉर्मेशंस वगैरह दिए थे कि हाँ इस दिन रिज़ल्ट आने वाला है, इस दिन क्या काउंसलिंग के रिलेटेड तो नहीं दे रहे थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद जो है हम वीडियो बना रहे हैं। और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दिए थे कि फिर रिज़ल्ट कब आ रहा है, ये प्रक्रिया चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। और जो है हमारी पुरानी वीडियोस को देखिएगा तो वही एज़ इट इज़ हुआ है। तो हम काफ़ी दिन जो है कुछ पर्सनल इश्यूज़ वगैरह थे जिस वजह से हम अब तक जो है वो हम वीडियोस वगैरह नहीं पहुंचा पा रहे थे, वीडियो लेके नहीं आ रहे थे। बट अब जो है पूरा कंटिन्यूसली जो है आपके साथ जुड़ेंगे। सो आपसे जो है अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। या बस अभी जो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप सब को जो है थोड़ा सा रूबरू कराना, थोड़ा सा जो भी हो इसके लिए। जैसे बेसिक जो रीज़न है वो है मोटिवेशन, ठीक है। तो उस वो करवाना, तो वो रियली में ये है कि आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है टीआरई 4.0, तो बीपीएससी टीआरई 3 बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है। तो उसकी जो है वो हम जो है कुछ क्लासेस वगैरह लेके आएंगे, कुछ प्रिपरेशन जो है वो सब जो भी है जो हम जो आपको करवाना चाहते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है उससे रूबरू आपको करवाना चाहते हैं। तो आप ज़रूर जो है हमारे चैनल पर आइएगा। और मेन रीज़न देखिए क्या है कि अभी जो है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर जो और आगे कुछ करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया और रैंक को भी आगे बूस्ट करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन से ही पास कर गए हैं, फिर आगे जाकर किसी और चीज़ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो बच्चे क्या हैं कि उन सब को चाहिए बहुत हाई मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा उन लोगों को जो है वो परेशान है, चिंतित है। बिल्कुल चिंतित होना भी वाजिब है, बिल्कुल है। और मेन बात क्या है कि अब आगे आने वाले आगामी जो कंपटीशन है टीआरई 4.0 जो होने वाला है कंपटीशन, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हाई होने वाला है। स्पेशली उनके लिए जो कि स्पेशली प्रिपरेशन फॉर टीजीटी एग्ज़ाम्स, टीजीटी में। और जो आपको पता है कि टीजीटी एग्ज़ाम जो है अब नॉट अ कप ऑफ टी, ठीक है। पीजीटी में भी वैसा ही हाल है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी टीजीटी से जो है वो फिर भी अभी ठीक है। स्पेशली जो है आप बात कीजिएगा जूलॉजी में, सॉरी बोटनी में, जूलॉजी में तो है कंपटीशन अच्छा खासा। पीजीटी बोटनी में और पीजीटी केमिस्ट्री में है, ये सब में अभी भी है। जो बच्चे मिल ही नहीं रहे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, तो साइंस जो स्पेशली हम टॉकिंग अबाउट द साइंस सब्जेक्ट की जो बच्चे जो है वो बहुत कम है अवेलेबल, ठीक है। सीट्स वगैरह हो जाती है ज़्यादा, लेकिन आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सब बच्चा जो है आपको फिज़िक्स से ही मिल जाएगा, सब बच्चा केमिस्ट्री से ही मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के भी होते हैं। कोई हिस्ट्री का मान लो आप, कोई मान लो टीजीटी की बात करें सोशल साइंस का, कोई साइंस का। तो अच्छे खासे बच्चों ने जो है वो टीजीटी एग्ज़ाम्स जो है वो पास किया हुआ है। तो कंपटीशन तो हाई होने वाला है, नो डाउट। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन भी कैसा चाहिए, एकदम से तगड़ा वाला। तो सही पाथ पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह पड़े रहते हैं। आप उन वीडियोस को देखिएगा तो आप जो है बहुत सारा जो है आप मतलब दिमाग में 10 दिन रहेगा कि हाँ भाई चलो 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 ये वीडियो देखते हैं तो इससे पूरा हो जाएगा। लेकिन आप जैसे ही बैठिएगा करने के लिए तो आपको गुस्सा आएगा, मतलब जो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, गुस्सा आएगा, मन करेगा पता नहीं क्या करें नहीं करें, मतलब कि बुक को हम क्या करें, कि कितना पढ़ना पड़ रहा है, ये इस तरह के स्ट्रेस वगैरह जो आते हैं, नो डाउट आते हैं, स्ट्रेस वगैरह आते हैं। फिर आदमी क्या होता है, बच्चे 10 दिन बुक्स पकड़ते हैं, फिर सोचते हैं वह छोड़ देते हैं यार क्या ही ये करना। तो ऐसा ही होता रहता है। तो लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन ये जो है वो होता ही रहता है, इन केस ऑफ की प्रिपरेशन वगैरह जो किसी चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है।
ये पहला बात। दूसरा बात क्या है कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो एकदम जो है करेक्ट पाथ में प्रिपरेशन करना पड़ता है। क्वेश्चंस वगैरह एनालाइज करना पड़ता है, कैसे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं। तो हम स्पेशली बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि साइंस है हमारा सब्जेक्ट, तो साइंस के बारे में थोड़ा जो है इसलिए बात कर रहे हैं कि जो है साइंस के बारे में थोड़ा इसलिए बात कर रहे हैं कि साइंस जो है ना वो थोड़ा सा है, उसमें है अच्छा खासा रहता है पढ़ने के लिए। आपको 11 की भी बुक पढ़नी पड़ेगी, 12 की भी बुक पढ़नी पड़ेगी टीजीटी के लिए, साथ ही साथ 9th और 10th की भी बुक पढ़नी पड़ेगी। टोटल हो गया आपको 4 बुक्स। तो ऐसा कोई बात नहीं, 11 में आपको भी 11 के भी 3 पार्ट है, आपको पता है ना, PCB, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिज़िक्स देखिएगा तो 2 बुक है, केमिस्ट्री भी 2 बुक है, बायोलॉजी भी 2 बुक है। 12 का भी सेम ही है, 2 फिज़िक्स है, 2 केमिस्ट्री है, 2 और 1 बायोलॉजी है। यहाँ पे गलती हुआ लिखने में, एक ही बायोलॉजी है। तो और 9-10 का भी, 9 का 1 बुक है और 10th का 1 बुक है। तो इतने सारे बुक्स हो जाते हैं आपको पढ़ने के लिए। तो सोचिए कितना ज़्यादा आपको मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। और आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखिएगा तो टोटली जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स वगैरह रहते हैं एग्ज़ाम्स के। अब बात करेंगे हम TRE 1 की। TRE 1 के क्वेश्चंस वगैरह देखिएगा, स्पेशली TGT साइंस की। तो TRE 1 की तो क्वेश्चंस वगैरह थे वो कुछ क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन तो मुझे मिला था फिज़िक्स का, जो कि मतलब IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन था। सोचिए इतना लेवल, IIT का लेवल बहुत हाई लेवल था, ठीक है। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन जो वो नीट के भी क्वेश्चंस वगैरह थे, नो डाउट, जो नहीं थे पर थे, कुछ क्वेश्चन थे नीट के, तो और कुछ क्वेश्चन आप खुद के भी बनाए हुए थे। तो TRE 1 का जो लेवल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई लेवल का TRE 1 का, ठीक है। तो अब हम चलेंगे TRE 2 पर। TRE 2 का जो लेवल देखिए ना, तो वो जो है वो ठीक ठाक लेवल था। इन केस की TRE 1 से जो लेवल था TRE 2 का, वो था आपको लो, ठीक है। TRE 1 से जो लेवल था TRE 2 का, वो था थोड़ा सा लेवल लो, ठीक है, कंपेरिजन कर रहे हैं इससे, ठीक है। ये पहला बात। तो दूसरा बात क्या है कि आप अगर एनालाइज कीजिएगा TRE 3 में जो क्वेश्चंस वगैरह थे ना, उसका लेवल और डाउन था TRE 2 से, नो डाउट, TGT साइंस का। लेकिन अब जो देखिएगा TRE 2 में जो थे, आपको जो पेपर जो है वो D और E ऑप्शन, वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, टोटल थे क्वेश्चन 3। और TRE 3 में देखिएगा तो टोटल थे 28। तो पेपर का लेवल जो यहाँ पर तकरीबन इक्वल लेवल कर दिया था, बट फिर भी पेपर का लेवल जो था वो थोड़ा सा लो ही था, ठीक है, TRE 3 में। तो सीट्स की भी संख्या आपको पता है कि TRE 2 में जो सीट्स की संख्या थी वो थी तकरीबन आपको जो जो सीट से 2 सीट जो ऐड हो गए थे TRE 2 और TRE 1, सॉरी TRE 2 में जो सीट्स ऐड हो गए थे, जो पहले जो आई थी रोस्टर, फिर बाद में जो रोस्टर आई, उन सीटों को कैलकुलेट किया जाए तो वो थे तकरीबन 3125। TRE 3 में जो थे तो उसमें सीट थे टोटल 2969, ठीक है। अब बाद में रोस्टर अपडेट हो गया है, वो हो गए 3499, यानी 3500। इतने सारे सीट्स वगैरह थे, इतने सारे आंकड़े वगैरह थे जो कि हम आपको बता रहे हैं। तो TRE 3 में जो कैंडिडेट थे वो थोड़ा सा उनको लिए थोड़ा सा इजी पड़ा TRE 2 के मुकाबला। वो इसलिए क्योंकि सीट्स हो गए थे ज़्यादा और बच्चे जो हैं वो कम, क्योंकि एक और स्टेट हुआ नहीं। बट इस बार क्या हुआ, एक और स्टेट हो गया है। क्या हुआ, इस बार एक और स्टेट हो गया है ना। तो स्टेट होने के वजह से क्या हुआ है कि आपको सीट्स वगैरह जो है, जो कंपटीशन वगैरह वो थोड़ा सा ज़रूर हाई होगा, और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ TGT। क्योंकि मैंने भी एक जगह पता नहीं यूट्यूब पे ही देखा था कि थोड़े से सीट्स वगैरह है इस बार जो वो कम रहेंगे, स्पेशली TGT में, क्योंकि बैकलॉग के सीट वगैरह जो ऐड हो गए थे। और इस बार भी जो है PGT के लिए ज़रूर बहुत इजी है कंपटीशन, नो डाउट, क्योंकि सीट्स का बच्चे पूरे ही नहीं। और आपको पता है कि बोटनी में और जूलॉजी पे भी थोड़ा कमी थे, पर बोटनी में सबसे कम, केमिस्ट्री हो गए, साइंस के जो पोर्शन थे ना उसमें, तो उसमें जो स्पेशली इसमें सीट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बच गए थे। तो यहाँ पे आपको 2 पेपर की प्रिपरेशन करनी है। तो आपको जो है
2 पेपर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पहले जान लीजिए टीजीटी के लिए क्या है। टीजीटी के लिए जनरल पेपर का बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो है 8 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के। करंट अफेयर जो है पर डे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसको रोज़ शेड्यूल बनाना पड़ेगा करंट अफेयर का। ये नोट अ कप ऑफ टी है, ठीक है। रोज़ पढ़िएगा तो काम बनेगा, वरना एग्ज़ाम के टाइम में पढ़िएगा सब कुछ गोल गोल नज़र आएगा, ठीक है। 8 नंबर का हो गया मैथमेटिक्स भी, मैथ 8 नंबर का मैथ। और 8 नंबर का जो होता है वो होता है आपको ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको सब पढ़ना पड़ेगा, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। रॉक्स वगैरह भी से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इग्निशियस रॉक्स वगैरह क्या है नहीं है वो सब भी आया हुआ है। तो और आगे जनरल पेपर की बात करें तो 8 मार्क्स की आपको आ जाएगा जनरल साइंस। और ये हो गया 8 मार्क्स का जनरल साइंस में आपको तीनों पढ़ना पड़े, स्पेशली इसमें बायो से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जनरल साइंस 8 नंबर का हो गया, करंट अफेयर मैंने बता दिया, 8 नंबर का जनरल साइंस बता दिया, 8 नंबर का ये ज्योग्राफी भी बता दिया, 8 नंबर का करंट अफेयर बता। 8 नंबर का जो होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है आपको पूरा जो वो पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब के जो है PYQs तो बनाने ही होंगे, फिर इन सब का डीप गहन अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो वो इस सब चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि जो स्पेशली फॉर द जनरल कैटेगरीज़ के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशली आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सीट्स वगैरह का भी लोचा वगैरह रहता है, तो वो सब भी बात है। और अनदर थिंग इज़ दैट कि हम इसको भी लेते हैं कि ये TGT साइंस का 80 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा ना, बाकी 80 मार्क्स का जो रहेगा वो पेपर रहेगा साइंस का, ठीक है। जो आपका जो स्पेशली हम साइंस की बात कर रहे हैं इसका, तो इसके भी पोर्शंस वगैरह रहते हैं। अक्सर जो आप क्वेश्चंस वगैरह देखिएगा वो रहेगा बायो का जो रहता है ना टॉपिक, वो क्लास 11-12 से ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी फिज़िक्स का जो होता है वो स्पेशली 9-10 की ज़्यादा रहती है, और 11 की भी। और स्पेशली केमिस्ट्री की जो बात कीजिएगा ना, वो तो भैया 11-12 मतलब सीधा मतलब 9 से 12, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें जो है वो मैटर करता है, ठीक है। तो इस सबको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और TRE-4 से पहले जो स्टेट है वो मुझे नहीं लगता वो होने वाला है, ठीक है। बाकी देखते सरकार का क्या मंशा रहता है। स्टेट जो है वो मुझे नहीं लगता है, स्टेट जो है वो मुझे नहीं लगता होने वाला है। तो ये पहली बात है। तो अभी जो जितने सारे बच्चे हैं, अभी टोटल कुल मिला के अच्छे खासे कॉम्पिटिटर्स हो गए हैं आपके, उसकी आंकड़ा भी जो है वो हम जल्द अगले वीडियोस में या कुछ वीडियोस में आपको ज़रूर प्रस्तुत करेंगे आपके पास। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ेगी, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह हैं तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। NCERT तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। टाइम है, आप सब बुक्स पढ़िए और कोशिश कीजिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें। कहीं से भी आपको क्लास मिलता है तो कुछ क्लासेस वगैरह आप ले सकते हैं, पेड बैचेस वगैरह। तो हम तो पेड बैच ऐसा कुछ तो है ही नहीं, मतलब हम ऐसा कुछ, लेकिन जनरल पेपर या फिर कुछ डायरेक्शंस वगैरह है तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू डेट ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों को जो है टाइम टेबल प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा आपको, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा प्लस में। और आपको माइंड मेकअप जो है वो बनाना पड़ेगा कि कैसे क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, जनरल पेपर वगैरह कैसे क्लियर करना चाहिए। तो कुछ वीडियोस वगैरह लेके आएंगे बीच बीच में, वो सब वीडियोस वगैरह देखिएगा, ठीक है। रेलेवेंट होगा, नो डाउट, ठीक है, रेलेवेंट होगा, टेंशन नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, और प्रिपरेशन करते रहना है, ठीक है। अब रहेंगे आपके साथ, और ज़्यादा लोगों पे चैनल को शेयर करना है, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा कोई बात नहीं, हवा में बातें बोल रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, आप सब कुछ कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अब आगामी वीडियोस में, और बस पढ़िए,
और कुछ जो टीईटी साइंस स्पेशली जो है वो साइंस में जो है, या फिर बायो भी बोल लीजिए, पीसीबी वगैरह जो भी है, पीजीटी के भी उनके वो सब चीज़ जो है वो हम आपको बताते रहेंगे। तो स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना, क्या है ना। तो लग जाइए TRE 4.0 में। तो दूसरा बात क्या है कि वैकेंसी आएगी कब, ये भी सेल्फ डाउट है कि कब आएगी। पहले तो बोला गया जैन में आएगी, फिर फेब में, अब मार्च में, पता नहीं आएगी, टेंशन नहीं लेना है। तो जून एक, मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली पूछिए तो कि ये वैकेंसीज वगैरह जो है आगामी चुनाव होने वाले हैं उससे पहले ही मतलब रिलीज़ कर देंगे। और वैकेंसी सरकार के पास इतनी है कि वो चाहे तो 2 फेज़ में इसको तोड़ देगा। अगर अगर मान के चलिए 1.25 लाख सीट है, उसको 2 फेज़ में तोड़ देगा, TRE 4 TRE 5 में। तो कंपटीशन ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा तो बढ़ने ही वाला है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर डैट। सो स्टार्ट कर दिए, जनरल पेपर भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जनरल पेपर को मत छोड़िएगा, जनरल पेपर मार्क्स को बूस्ट करता है। रिमेंबर माई वन थिंग। अनदर थिंग इज़ दैट कि वो भी पढ़िए, करंट अफेयर्स वगैरह रोज़ पढ़िए, ठीक है। तो आगे के टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, वीडियोस वगैरह आएगा वो सब देखिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। सो थैंक यू सो मच, आप अपना खूब खूब ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।